हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। बहुत दिनों बाद आज आपके सामने फिर से आया हूं मैं, क्योंकि आज एक खास दिन है। आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कविताएं लेकर आया हूं जो मेरे दोस्तों को समर्पित है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे कुछ ऐसे नायाब दोस्त मिले जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा, जिन्हें मैं हमेशा अपने मन के बहुत करीब पाऊंगा। तो चलिए, आज मैं जो कविताएं आपके लिए लेके आया हूं वो फिर से हमारा पुराना खिचड़ी फॉर्मेट में रहेगा। एक ओरिजिनल हिंदी कविता और एक बंगाली और मराठी कविता और उनका हिंदी रूपांतर। तो चलिए आज की कविताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक ओरिजिनल हिंदी कविता पढ़ता हूं, और जैसे मैंने कहा, आज की कविताएं सब दोस्ती पर आधारित हैं। यूं ही ख्यालों में डूबा था कि अचानक एक संदेश आया। यूं ही ख्यालों में डूबा था कि अचानक एक संदेश आया। आंखें नम हो गई ये जानकर कि मैंने भी कुछ अनमोल कमाया। फिक्रमंद है कोई ये सोचकर दिल भर आया, और इसलिए ये सब बयां करने का मैंने मन बनाया। न खून का कोई रिश्ता, न भाग्य का कोई बंधन, जीवन की इस राह में फिर भी तुमसे मिला वो अपनापन। न खून का कोई रिश्ता, न भाग्य का कोई बंधन, जीवन की इस राह में फिर भी तुमसे मिला वो अपनापन। हम उम्र नहीं थे सब, कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े। वो निश्चल स्नेह ही था कि हमारे दिल की तार तुमसे जुड़े। जब जब छलके आंसू, तब तब तुम्हें अपने पास पाया। तुम ठीक हो, इन शब्दों ने मेरे हर गम को भुलाया। जब जब छलके आंसू, तब तक तुम्हें अपने पास पाया। तुम ठीक हो, इन शब्दों ने मेरे हर गम को भुलाया। हंसते हंसाते नाचते गाते मुझे हर पल जीना सिखाते। पता नहीं ये दोस्तों वक्त कब गुजर गया तुम्हारे साथ चलते चलते। कुछ रिश्तों में दोस्त मिले, कुछ दोस्तों से रिश्ते बने। शुक्रगुजार है दिल सभी का जो आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। कुछ रिश्तों में दोस्त मिले तो कुछ दोस्तों से रिश्ते बने। शुक्रगुजार है दिल सभी का जो आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। हर साथी से जुड़ी है कुछ बेहद खास यादें। सलामत रहे दोस्ती हमारी, कभी ना टूटे प्रेम के ये धागे। तुम दूर हो या पास, हम हरदम साथ निभाएंगे। जब जब तुम्हें खुशियां मिलेंगी, हम भी यहां मुस्कुराएंगे। तुम दूर हो या पास, हम हरदम साथ निभाएंगे। जब जब तुम्हें खुशियां मिलेंगी, हम भी यहां मुस्कुराएंगे। अब दूसरी कविता जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं वो एक ओरिजिनल बंगाली कविता है, और इसे लिखा है मेरी दीदी डॉक्टर निवेदिता बैनर्जी ने, और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए पहले ये ओरिजिनल बंगाली कविता पढ़ते हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर निवेदिता बैनर्जी ने। बंधु যার নির্দ্বিধায় কাঁধে মাথা রাখা যায়, কাঁদা যায়, হয়তো এমনি ইচ্ছে হলে ভালোবাসা যায়। বন্ধু যার হাত অধিকারের সঙ্গে ধরে বলা যায়, তুই এতদিন কোথায় ছিলি। বন্ধু যার হাঁটুতে চাপড় মেরে বলা যায়, তুই কি বদলে গেছিস। বন্ধু যার চোখে চোখ রাখলেই মনের সব খবর জেনে যায়। বন্ধু যার উপর ঈশ্বরের মতো ভরসা করা যায়। এমনি অনেক কিছু যা কারোর সঙ্গে করা যায় না। বন্ধু আকাশের মতো, সব দেখতে পায় আর পাশে দাঁড়ায় সব বিপদের সময়। বন্ধু সমুদ্রের মতো সব ময়লা নোনা জলে ধুয়ে ফেরত দেয়। বন্ধুর হৃদয়ে অবারিত দ্বার, যখন তখন চষে বেড়াও, কোনো অসুবিধে নেই। বন্ধু একটা বন্ধন যা কোনো বয়সই মানে না।
বন্ধু সব শোনে, বলে, কিন্তু কেউ জানতে পারে না। বন্ধু সব সময় তোমার সবার কাছের লোক। মা বাবা স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়েরা সবাই আপন, কিন্তু বন্ধুর মতো সত্য জীবনে দ্বিতীয় নেই। সব সম্পর্কের একটা ভিত আছে, বন্ধুত্বের নেই। পারলে জীবনে একটা বন্ধু রেখো, যাকে বলতে পারো নির্দ্বিধায়, জানিস তোকে খুব মিস করি, আমি ভালো আছি, তুই ভালো থাকিস, আমার জন্য থাকিস। इसका हिंदी रूपांतर करने की कोशिश की है मैंने, उसे पढ़ते हैं। दोस्त वो है जिसे कंधे पर सर रखा जा सकता है, रोया जा सकता है, प्यार भी किया जा सकता है। दोस्त वो है जिसके कंधे पर सर रखा जा सकता है, रोया जा सकता है, प्यार भी किया जा सकता है। दोस्त का हाथ बड़े अधिकार से पकड़कर कहा जा सकता है, कहां था तू इतने दिन। दोस्त के घुटने पर चपेट मारकर कहा जा सकता है, तू क्या बदल गया है। दोस्त जिसकी आंखों में आंख रखो तो मन की हर बात हर खबर जान जाता है। दोस्त जिसके ऊपर भगवान की तरह भरोसा किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो औरों से नहीं कहा जा सकता। दोस्त आकाश सा होता है, सब देख पाता है, परेशानी के वक्त साथ आके खड़ा होता है। दोस्त समंदर सा होता है, खारे पानी से सब मैल धोकर लौटाता है। दोस्त समंदर सा होता है, खारे पानी से सब मैल धोकर हमें लौटाता है। दोस्त का हृदय खुला दरवाजा होता है, जब मर्जी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं होता। दोस्त एक ऐसा बंधन है जो कोई उम्र को नहीं मानता। दोस्त सब सुनता है, कहता है, और कोई जान नहीं पाता है। दोस्त हमेशा तुम्हारा करीबी होता है। मां बाप पति पत्नी बच्चे सभी अपने होते हैं, लेकिन दोस्ती से सच्चा जिंदगी में दूसरा नहीं होता है। मां बाप पति पत्नी बच्चे सभी अपने होते हैं, लेकिन दोस्ती से सच्चा जिंदगी में दूसरा नहीं होता है। हर रिश्ते की एक नींव होती है, पर दोस्ती की नहीं होती। अगर हो सके तो जिंदगी में एक दोस्त रखना, जिसे कह सको निसंकोच, पता है तुझे बहुत मिस किया, मैं ठीक हूं, तू भी ठीक रहना, मेरे लिए रहना हमेशा। अगर हो सके तो जिंदगी में एक दोस्त रखना, जिसे कह सको निसंकोच, पता है तुझे बहुत मिस किया, मैं ठीक हूं, तू भी ठीक रहना, मेरे लिए रहना हमेशा। अब ये तीसरी कविता एक ओरिजिनल मराठी कविता है, और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर भी पढ़ूंगा। सबसे पहले ये ओरिजिनल मराठी कविता पढ़ते हैं। मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. नाती म्हणजे अपेक्षाचा ओझ असतं. मैत्रीमध्ये सगळंच निरपेक्ष असतं. मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. रक्ताच्या नातात सुद्धा स्वार्थाचा दर्प असतो. निस्वार्थीपणा म्हणजे मैत्रीचा कणा असतो. मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. नातीगोती प्रयत्नपूर्वक जपावी लागतात, मात्र आपसुकात जपलावं जातं ते मैत्रीचं नातं. मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. इथे भावनांचा कोंडमाळा कधी होत नसतो. भावना व्यक्त करण्याचे ते एक व्यासपीठ असतं. मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. गणितात दोनातून एक वजा केला की बाकी एक उरतो. मैत्रीत मात्र दोघातून एक गेला की शिल्लक काहीच नसतं. मैत्रीचं समीकरण थोडं वेगळं असतं. ये थी ओरिजिनल मराठी कविता. अब चलिए इसका हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं. दोस्ती की परिभाषा
थोड़ी अलग होती है। रिश्ते यानी अपेक्षाओं का बोझ होता है। दोस्ती में मगर हर बात निरपेक्ष होती है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। खून के रिश्ते में भी स्वार्थ का अहंकार होता है, निस्वार्थ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता होता है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। रिश्ते नातों को बड़े संभाल कर रखना होता है, पर जो रिश्ते अपने आप ही संभाले जाते हैं वो दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। यहां भावनाओं का दम कभी नहीं घुटता है, बल्कि ये तो भावनाओं को व्यक्त करने का एक व्यासपीठ होता है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा कुछ अलग होती है। गणित में 2 से 1 निकाला तो 1 रह जाता है। दोस्ती में मगर 2 में से 1 गया तो कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा कुछ अलग होती है। गणित में 2 से 1 निकाला तो 1 रह जाता है। दोस्ती में मगर 2 में से 1 गया तो कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा कुछ अलग ही होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कविताएं जो फ्रेंडशिप डे पर समर्पित है, जो दोस्तों को समर्पित है। मैं आशा करता हूं ये सब कविताएं आपको अच्छी लगी होगी। आजकल मुझे थोड़ा समय का अभाव महसूस होने लगा है, जिसके कारण से मैं रोज की तरह कविता जैसे आपके सामने लेके आता था वैसा मैं लेके नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी, जब भी कोई खास मौका हो या कुछ बहुत अच्छी कविताएं मुझे मिले तो मैं समय निकालकर उसे आपके सामने ले आऊं, वो आपके साथ शेयर करूं। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे और आप सबको फिर से अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू दोस्तों।